ऑक्शन शुरू करते हैं। ऑक्शन की स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस है 85 करोड़। 85 करोड़ 1, 85 करोड़ 2, 89 करोड़। वेरी गुड। 89 करोड़ दोस्तों, 89 करोड़ 1, 89 करोड़ 2, 90 करोड़, 90 करोड़, 90 करोड़। देव जी, सबको शॉक देते हुए इस ऑक्शन में एंट्री हुई है मिस्टर देव राय चंद की, जो अपना घर बेचने के लिए आगे आए हैं। क्या वो अपना घर मिसेस अंबा मेहता से वापस ले पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। देव राय चंद आया। मैं जानता था ये जरूर आएगा, पर ऐसे ये नहीं सोचा। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। $90 करोड़? इसके पास इतने पैसे कहां से आए? अंबा जी, आपको लगता है कि ये लोग कुछ मुझे बताते होंगे? मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा के रखा है मुझसे। इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? 100 करोड़ तक का इंतजाम हो गया ना। अपने हथियार तैयार हैं। हथियार नंबर 1 ये, और हथियार नंबर 2 ये। इतने काफी होंगे ना अंबा को हराने के लिए? क्या देव रायचंद इस ऑक्शन में हिस्सा लेकर अपना घर हासिल कर पाएंगे? और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आज देव रायचंद अपनी जीत की क्या तैयारी करके आए। 90 करोड़ 90 करोड़ 1, 90 करोड़ 2, 95 करोड़। 95 करोड़ जेंटलमैन, 95 करोड़ 1, 95 करोड़ 2, 97 करोड़। 97 करोड़, 97 1, 97 2 एंड 100 करोड़। 100 करोड़ जेंटलमैन, 100 करोड़। $100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2। भाई साहब, इतने पैसे कहाँ से, कैसे? मेरी वजह से भाई साहब को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। बस ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लूंगी भाई साहब से। 120 करोड़। वेरी नाइस, 120 करोड़। जैसा कि आप देख रहे हैं, माहौल एकदम गर्मा गया है। बिट की वैल्यू 120 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आगे देखते हैं। जेंटलमैन, 120 करोड़ 1, 120 करोड़ 2। देव जी रुक जाइए, उम्मीद मत छोड़िए, हम सब आपके साथ हैं। I think it's all over. And 120 crore 3 gold. तो इस डील के साथ 120 करोड़ में रायचंद मेंशन हुआ मिस्टर कार्तिक का। And I request to Amba ma'am, please sign the paper and close the deal. एक मिनट।
अंबा मेहता ये घर नहीं बेच सकती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये घर मेरे नाम था तो अंबा मेहता इस घर को कैसे बेच सकती थी? What? ज्यादा होशियार मत बनो। तुमने अभी सबके सामने ये घर मेरे नाम पर किया है, पेपर्स पर साइन करवा कर। बेशक, लेकिन वो सब इन्होंने मुझसे धोखे से साइन करवाया था। कोई लीगल प्रूफ है तुम्हारे पास? ये घर अब मेरे नाम पर है। अंबा जी, आप शायद भूल रही हैं कि आपने अभी अभी कुछ पेपर साइन किए हैं उन पुराने दस्तावेजों को नल एंड वॉइड करते हुए सबके सामने। आइए अंबा जी, बन जाइए इस रायचंद मेंशन की इकलौती मालकिन। तो ये बिडिंग तभी क्यों नहीं रुकवा दी तुमने? मेरे साथ धोखा किया? रुकवा सकती थी, लेकिन क्या करती? तुम्हें जवाब जो देना था। अंबा मेहता, तुम्हें भाई साहब से बदला लेना था, ठीक है, जस्टिफाइड था क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन तुमने इसमें मेरे पूरे परिवार को घसीट लिया, उन्हें सड़क पर ले आई, सबके सामने उनकी नीलामी करना चाहती थी। तुम उन्हें घुटनों पे लाना चाहती थी, लेकिन तुम एक बात भूल गई, एक रायचंद अभी भी बाकी था। मैं, प्रिया रायचंद, वाइफ ऑफ अभिमन्यु रायचंद, जिसे तुमने फंसाया। मदर ऑफ सिमी रायचंद, जिसे तुमने अपने पापा से, उसके परिवार से दूर करना चाहा। प्रिया रायचंद, जिसे तुम अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि हम रायचंद हैं। हम अगर हार भी जाए ना, तो भी किसी के गुलाम नहीं बनते। तुम हमारी इज्जत सबके सामने नीलाम करना चाहती थी ना, तो तुम्हारे साथ भी 100% वही होना था। मेरे सारे परिवार वाले, मेरे अपने, आप सब मीडिया वाले और आप सब इंदौर के नामी गिरामी लोग, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूं। मेरी जिद के कारण मैंने सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को दुख पहुंचाया है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड अभिमन्यु रायचंद, मेरे जेठ जी मिस्टर देव रायचंद, और मां से भी ज्यादा प्यार करने वाली मेरी सास श्रीमती सत्यवती रायचंद, इन सब का भरोसा तोड़ा है मैंने। आज जो मैं करने जा रही हूं, उससे शायद मुझे माफी मिले या ना मिले, लेकिन मेरा जो पछतावा है
शायद वो थोड़ा सा कम हो जाए। इस घर को बनाने में हर एक रायचंद का हाथ था। मम्मी जी की बरसों की तपस्या, भाई साहब की उम्र भर की मेहनत और अभिमन्यु का कीमती वक्त, और इस घर को बचाए रखने में मेरी विधि भाभी की कोशिशें और खून पसीना लगा। इसलिए ये घर जिनका है उन्हें वापस मिलना चाहिए, जो इसके असली हकदार हैं। और वो सिर्फ हम रायचंद ही हैं। मैं मिस्टर देवराजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आए। मैंने कहा था ना, खोटे सिक्के और अपने परिवार के सदस्य में यही फर्क होता है। देखा, आज प्रिया भाभी ने साबित कर दिया कि उन्हें उनके किए का पछतावा है और वो हमारे साथ है। देव जी प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज ऊपर आइए। एक बार कहानी में फिर से नया मोड़ आया है। नीलाम हो रहा था रायचंद का घर, लेकिन हार रही हैं इस घर की मालकिन अंबा मेहता। रायचंद की हुई जीत। इस परिवार ने अपनी गलती सुधार कर सब कुछ ठीक कर दिया। बहुत छोटी हूं मैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाऊंगी। आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किसी बाहर वाले ने मुझे हमारे घर के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ और आपके खिलाफ भड़का दिया था, और मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैं उसकी बातों में आ गई। आज तक आपने मुझे कई गिफ्ट्स दिए हैं भाई साहब, लेकिन मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं आपको कोई गिफ्ट दे सकूं। ये गिफ्ट लौटा रही हूं, प्लीज प्लीज इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। प्लीज भाई साहब। ये सिर्फ घर नहीं है भाई साहब, ये हमारे बाबा का सपना है। इस घर को, हम सबको फिर से संभाल लीजिए। इस घर की बागडोर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में हो सकती है, और वो इंसान है आप।
सच को आज नहीं, सच कभी छुपा ही नहीं छुपता। ये कहावत आज रायचंद परिवार ने बखूबी साबित कर दी। जी हाँ, जो घर इनसे धोखाधड़ी से छीना गया था वही आज वापस रायचंद के पास है। धोखा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है अम्मा, तुम अभी तक समझी नहीं। प्रिया ने हम दोनों के साथ खेल खेला है। हमने हमेशा उसे अनाड़ी समझा, मगर वो तो खिलाड़ी निकल गई। तुम अब भी वो प्रिया पे भरोसा करना चाहती हो? अरे ये लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि दिवाली तो अपनों के घर आने पर ही होती है ना मम्मी जी। बच्चा अपने खुद के घर में आप लोगों का स्वागत है। मैंने सोचा जब अपनी सारी गलतियां सुधार ही रही हूं तो ये कसर भी क्यों छोड़ूं। तुम्हें याद है कि जब तुम शादी करके पहली बार इस घर में आई थी ना, तब मुझे तुम्हारा स्वागत करना था, लेकिन तब मेरा दिमाग थोड़ा सातवें आसमान पे था। लेकिन तुम्हारी संगत में मैं भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पे आ गई हूँ, और तुम्हारे रूप में मुझे एक छोटी बहन भी मिल गई है। तो मम्मी जी, मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी छोटी बहन का गृह प्रवेश ही कर लूं। मैं चाहे किसी के साथ लॉयल रहूं ना रहूं, मगर तुम्हारे साथ मैं शुरू से खुद से भी ज्यादा सच्चा रहा हूं। तुम्हें ना मैंने अपने दिल से अपना दोस्त समझा है, मगर अफसोस तुमने मुझे को दगाबाज समझ लिया। तुम ये कैसे भूल गई कि हम रायचंद हैं? हम अगर हार भी जाए ना तो भी किसी के गुलाम नहीं बनते। इस घर को, हम सबको फिर से संभाल लीजिए। रायचंद परिवार एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, अंबा मेहता से वापस ले लिया अपना घर रायचंद परिवार ने। बस बहुत हो गया। पहले दी, फिर चित्रा, और अब ये प्रिया। रायचंद की इस गद्दारी का बदला लूंगी मैं। इन रायचंद को ना मौत के मुंह में ढकेल दूंगी मैं। योग्य अम्बा, तुम ठीक हो ना? नहीं थी मैं ठीक योगेश। कामयाबी के नशे में बह गई थी, लेकिन अब ठीक हो गई हूं। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैंने एक अच्छे दोस्त पर शक किया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अम्मा, रोना बंद करो। मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही खड़ा था। अम्मा, हम लोग हमेशा एक ही टीम में हैं। पता है, अब रोने का नहीं, रुलाने का वक्त आ गया है। अब रायचंद से हम दोनों मिलकर बदला लेंगे।
ना हूँ